हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 4 लेसन नंबर 38 द मैजिक केटल। तो इस लेसन में हमें देखना है एक टेनुकी नाम का जो छोटा एनिमल होता है उसके बारे में एंड एक पेडलर जिसका नाम था जिमू, उनके बारे में एक छोटी सी स्टोरी हम इस लेसन में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल पर आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस एंड इंग्लिश के भी वीडियोज़ मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। A tanuki is a small furry dog-like animal found in Japan। तो देखिए टेनुकी ये क्या होता है, एक स्मॉल फरी और डॉग जैसे दिखने वाला एनिमल होता है जो कि जापान में पाया जाता है। देर आर मेनी इमेजनरी स्टोरीज अबाउट दिस प्लेफुल लिटिल एनिमल। और कई सारी इमेजनरी स्टोरीज बताई जाती है इस टेनुकी नाम के एनिमल्स के बारे में। इट इज़ बिलीव इन द स्टोरीज दैट अ टेनुकी कैन टेक द शेप ऑफ एनी थिंग और एनी एनिमल। और ऐसे माना जाता है कि ये जो टेनुकी है ये किसी भी एनिमल या फिर किसी भी थिंग का शेप ले सकता है या फिर चेंज कर सकता है अपने आप को। हेयर इज अ स्टोरी अबाउट अ टेनुकी एंड अ पेडलर कॉल्ड जिमू। तो इस लेसन में हमें जो स्टोरी दी है वो है टेनुकी के बारे में और एक पेडलर जो कि घर घर जाके कोई सामान बेचते हैं उसे पेडलर कहा जाता है, तो उसका नाम है जिमू। तो उनके बारे में हमें यहाँ पे स्टोरी देखनी है। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं स्टोरी। Once in the country of Japan, there lived an old man. He lived in a beautiful house high up in the mountains। तो ये स्टोरी कहाँ की दी हमें, जापान की, जहाँ पे एक ओल्ड मैन रहा करते थे और उनका जो घर था काफ़ी ब्यूटीफुल था, जो कहाँ पे था, हाई अप इन दी माउंटेन्स, माउंटेन्स के ऊपर। He was proud of his house with its white straw mats and pretty paper walls। In warm weather, he slid back the walls to let the smell of the trees and the flowers come in। और जो ओल्ड मैन था उसे अपने हाउस के ऊपर काफ़ी प्राउड था, जो कि वाइट स्ट्रॉ मैट से और प्रेटी पेपर वॉल से बना हुआ था। और वार्म वेदर में ये क्या करता था, अपनी जो वॉल्स होती थी उसे स्लाइड बैक द वॉल्स करता था। क्यों करता था ये, जो ट्रीज है, जो फ्लावर्स है, उनकी स्मेल घर में आ सके इसके कारण। वन डे ही वॉज स्टैंडिंग लुकिंग एट द माउंटेन अपोजिट व्हेन ही हर्ड अ काइंड ऑफ रबलिंग नॉइज इन द रूम बिहाइंड हिम। तो एक दिन जब वो माउंटेन की अपोजिट, यहाँ पे स्टैंडिंग लुकिंग एट दी माउंटेन अपोजिट, यहाँ पे देख रहा था बाहर की तरफ, एंड उसे उस टाइम कुछ आवाज़ सुनाई दी, रम्बलिंग नॉइज सुनाई दी। कहाँ पे, इन दी रूम, उसके पीछे, जो जहाँ पे वो खड़ा था उसके पीछे उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। ही टर्न अराउंड एंड सॉ अ रस्टी ओल्ड आयरन केटल इन अ कॉर्नर। और जब वो टर्न होता है, वापस घूमता है और देखता है पीछे, तो उसे क्या दिखता है, एक रस्टी ओल्ड आयरन केटल, एक आयरन की केटल जो कि रस्टी मतलब जो आयरन होता है थोड़ा सा रस्ट हो जाता है, रस्टी पार्टिकल्स दिखने लगते हैं, तो उस वहाँ पे एक केटल उसे कॉर्नर में दिखाई दिया। हाउ द केटल गॉट देयर द ओल्ड मैन डिड नॉट नो, बट ही पिक इट अप एंड लुक इट ओवर केयरफुली। अभी उस ओल्ड मैन को भी ये पता नहीं था कि ये केटल यहाँ आया कहाँ से, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, उसे पिकअप मतलब उठा लेता है और केयरफुली, अच्छे से, ध्यान से देखने लगता है। दैट्स अ पीस ऑफ लक ही सेड स्माइलिंग टू हिमसेल्फ। और वो अपने आप से क्या बोलता है, दैट्स अ पीस ऑफ लक, और अपने आप से ही हंसने लगता है। माई ओल्ड केटल वॉज गेटिंग वर्न आउट एंड दिस लुक लाइक अ गुड केटल। तो वो क्या बोलता है कि जो मेरी ओल्ड केटल है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ये जो केटल है काफ़ी अच्छी दिख रही है। ही फिल्ड द न्यू केटल विथ वाटर एंड पुट इट ऑन द फायर। और जो वो केटल उसे मिला था उसके अंदर वो पानी भरता है और उसे फायर के ऊपर रखता है। As soon as the water in the kettle began to get warm, a strange thing happened। और जैसे ही उस केटल में डाला हुआ पानी गर्म होने लगता है तो एक स्ट्रेंज थिंग वहाँ पे होती है। तो क्या होता है ये हम देखेंगे। द मैन थॉट ही मस्ट बी ड्रीमिंग। तो वहाँ पे जो भी कुछ हुआ था वो देख के उस ओल्ड मैन को ऐसे लग रहा था कि वो कुछ सपना देख रहा है। द हैंडल ऑफ द केटल स्लोली चेंज इट शेप एंड बिकेम अ हेड। तो जो केटल था उसका जो हैंडल है ये सडनली चेंज होके क्या, स्लोली चेंज होके क्या बन रहा था, हेड के जैसे शेप उसे आने लगा था। द स्पाउट ग्रू इनटू अ टेल। जो स्पाउट होता है केटल का वो टेल की तरह ग्रो होने लगा था।
आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द केटल स्प्रैंग फॉर पॉज, और जो बॉडी थी केटल की, बाकी बची हुई बॉडी थी, ये स्प्रैंग फॉर पॉज, पॉज उसके निकल आए थे। इन अ फ्यू मिनट्स द मैन वॉज वॉचिंग नॉट अ केटल बट अ टेनुकी। तो यहाँ पे कुछ ही मिनट्स में उस ओल्ड मैन को ये दिखता है कि वो केटल ने अपना शेप चेंज कर लिया है, और अभी एक केटल नहीं, वहाँ पे कौन था, एक टेनुकी, जो कि एक छोटा एनिमल होता है। देखिए स्टूडेंट, आपको साइड में पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से वो शेप चेंज करने के बाद ये टेनुकी बन जाता है। द टेनुकी जम्प ऑफ द फायर एंड बाउंडेड अबाउट द रूम लाइक अ कीटन। तो ये जो टेनुकी है वहाँ से जंप करता है फायर से, और यहाँ से वहाँ पे रूम में दौड़ने लगता है, भागने लगता है किटन्स की तरह। It ran up the pretty papered walls and even across the ceiling। तो यहाँ से वहाँ वॉल के ऊपर, सीलिंग के ऊपर, यहाँ से वहाँ वो भागने लगता है। द ओल्ड मैन कुड नॉट कैच इट, और ओल्ड मैन उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। ही कॉल्ड हिज नेबर फॉर हेल्प, और फिर वो क्या करता है ओल्ड मैन, अपने नेबर्स जो होते हैं पड़ोसी, उनको बुलाता है हेल्प करने के लिए। Somehow they caught the tanuki and shut it up in a wooden chest। तो ये लोग क्या करते हैं, कैसे तो करके उसे पकड़ लेते हैं और उसे एक लकड़ी की डिब्बे में बंद कर देते हैं। रनिंग आफ्टर द टेनुकी हैड मेड देम बोथ वेरी टायर्ड। तो उसके टेनुकी के पीछे भाग भाग के सब लोग काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं। दे सैट डाउन ऑन द मैट टू रेस्ट, और फिर आराम करने के लिए सारे लोग वहाँ पे रेस्ट करने के लिए मैट के ऊपर बैठ जाते हैं। What shall I do with this naughty animal? I don't want to keep it in the house। तो देखिए ओल्ड मैन यहाँ पे काफ़ी थक जाते हैं बेचारे। साइड में आप पिक्चर देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए किस तरीके से मैट के ऊपर वो बैठ गए थक के। तो वो क्या बोलते हैं वहाँ पे लोगों को कि ये जो नॉटी एनिमल है इसका मैं अभी क्या करूँ, मुझे इसको अपने घर में नहीं रखना है। Why don't you sell it off to Jimu the peddler? The neighbor suggested। तो जो नेबर टेनुकी को पकड़ने के लिए आए थे वो उसे क्या सजेशन देते हैं ओल्ड मैन को, कि आप एक काम करो, जो जिमू है, जो पेडलर है, उसे आप क्या कर सकते हैं, उसे बेच दीजिए। दैट्स अ गुड आइडिया सेड द ओल्ड मैन। तो ओल्ड मैन यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये अच्छा आइडिया है कि मैं इस एनिमल को क्या करूँगा, जो पेडलर जो जिमू है उसे ये बेच दूंगा। सो दे सेंड फॉर जिमू। व्हेन ही केम द ओल्ड मैन वेंट टू द चेस्ट एंड लिफ्टेड द लीड वेरी वेरी केयरफुली। जब ये जिम्मू घर पे आ जाता है, जिसको ये एनिमल बेचना होता है, तो जिम्मू घर पे आने के बाद जो ओल्ड मैन है ये क्या करते हैं, धीरे से उस डब्बे को खोलते हैं, उसका लीड धीरे धीरे करके केयरफुली वो क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं। बट देयर वॉज नो टेनुकी इनसाइड, ओनली द ओल्ड रस्टी केटल द ओल्ड मैन हैड फाउंड। तो वहाँ पे उन्हें क्या मिलता है, टेनुकी होता है क्या, नहीं, वो फिर से अपना शेप चेंज करके फिर से वो केटल बन जाता है। ही डिड नॉट नाउ वॉन्ट टू कीप द केटल, और उस ओल्ड मैन को अभी वो केटल भी अपने पास नहीं रखना होता है। ही गेव इट अवे टू जिमू विदाउट टेकिंग एनी मनी फॉर इट, और वो जो पेडलर था जिमू, उसे वो केटल दे देते हैं और उससे कुछ भी मनी या फिर कुछ भी चीज़ वहाँ पे नहीं लेते, ऐसे ही जिमू को वो दे देते हैं। जिमू पुट द केटल इन हिज क्लोथ बैग एंड स्टार्टेड ऑफ होम। तो जिमू क्या करता है, उसके पास जो क्लोथ बैग होती है उसमें केटल रखता है और फिर उस ओल्ड मैन का घर छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। ही फेल्ट दैट हिज बैग वॉज गेटिंग हेवियर एंड हेवियर ऑन द वे। तो उसे क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे कि उसकी जो बैग है ये काफ़ी हेवियर होने लगी थी, काफ़ी भारी हो रही थी। बट ही डिड नॉट पुट इट डाउन, लेकिन वो फिर भी उसे नीचे नहीं रखता है। ऑन रीचिंग होम जिमू पुट दी बैग अवे केयरफुली इन अ कॉर्नर, और फिर जिमू क्या करता है, उस बैग को केयरफुली अच्छे से ध्यान से घर के एक कोने में रख देता है। एट नाइट व्हेन जिमू वॉज फास्ट एस्लीप ही हर्ड अ सडन नॉइज एंड वोक अप। तो देखिए जैसे ही नाइट में जिमू को कुछ आवाज़ सुनाई देती है, वो सडनली क्या होता है, उठता है। ही कुड नॉट सी एनीथिंग बट ही थॉट ही हर्ड सम नॉइजेस इन द कॉर्नर। तो उसे रात के अंधेरे में कुछ दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसे कुछ आवाज़ें वहाँ पे घर के जो कॉर्नर होता है वहाँ पे आवाज़ें सुनाई देती है। When he light the lamp, he saw that the kettle had turned into a tanuki once again। और जब वो लाइट ऑन करता है तो उसे क्या दिखाई देता है कि फिर से वो जो केटल है वो टेनुकी बन चुका है। It was running round chasing its own tail. It ran here and there and jumped and turned somersault। तो ये क्या करता है यहाँ पे, जिस तरीके से कैट वगैरह करती है, देखिए अपने टेल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इधर उधर भागते, उसी तरीके से ये जो टेनुकी एनिमल था ये भी इधर उधर अभी भागने लगा था। जिमू सैट वॉचिंग द टेनुकी फॉर अ लॉन्ग टाइम देन ही फेल एस्लीप। तो बहुत देर तक ये क्या करता है, यहाँ पे जिमू देखता रहता है कि ये क्या कर रहा है, लेकिन बाद में वो सो जाता है।
When he got up in the morning, he saw that the tanuki had not run away. लेकिन मॉर्निंग में जब वो उठता है जिमू और देखता है कि टेनुकी जो था यहाँ पे बिल्कुल भी अभी नहीं भाग रहा है। द ओल्ड केटल वॉज स्टिल देयर लाइंग इन अ कॉर्नर। अभी फिर से टेनुकी क्या बन जाता है, केटल, जो कि कॉर्नर में पड़ा हुआ है। ही पिक इट अप लविंगली, और वो काफ़ी अच्छे से ध्यान से उसे उठाता है वहाँ से। डू यू विश टू स्टे विथ मी टेनुकी, ही आस। तो देखिए जिमू पेडलर उसे जो केटल था उसे हाथ में लेता है और बोलता है, डू यू विश टू स्टे विथ मी टेनुकी, क्या तुम मेरे साथ रहना पसंद करोगे। टू ही सरप्राइज द टेनुकी आंसर्ड इन अ ह्यूमन वॉइस। और जब ये पेडलर उसे क्वेश्चन करता है तो टेनुकी ह्यूमन वॉइस में उसे क्या करता है, आंसर करता है, आई विल स्टे विथ यू एंड मेक यू वेरी रिच। हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें काफ़ी रिच मतलब अमीर बना दूंगा। यू कैन शो मी अराउंड, तुम लोगों को मुझे दिखा सकते हो। पीपल विल गिव अ लॉट ऑफ मनी टू सी अ केटल टर्न इनटू अ टेनुकी एंड डांस। तुम लोगों को दिखा सकते हो किस तरीके से एक केटल टेनुकी बन जाता है और जो डांस भी कर सकता है। सो दैट्स वॉट दे डिड। तो फिर ये सब बातें होने के बाद वो लोग क्या करते हैं, जिमू सेटअप अ बूथ विथ अ प्लेटफॉर्म। वो यहाँ पे जिमू क्या करता है, एक बूथ लगा देता है, एक प्लेटफॉर्म बना देता है वहाँ पे शो करने के लिए। ही पुट द केटल ऑन दी प्लेटफॉर्म, और फिर क्या करता है, केटल को प्लेटफॉर्म के ऊपर रख देता है। एट हीज कमांड द केटल टर्न इनटू अ टेनुकी, और उसकी कमांड पर मतलब जब भी वो ऑर्डर देगा उस तरीके से वो केटल जो है टेनुकी में बदल जाता है। एट जिमूज कमांड्स द लिटिल फरी एनिमल वुड देन वॉक, रन, जम्प, लीप, टर्न, समरसॉल्ट्स और डांस। तो जैसे ही जिमू उसे ऑर्डर देता है, बोलता है, तो उस टाइम वो जो टेनुकी था ये क्या करता था, चलता था या फिर जंप करना, जो भी चीज़ें वो बोलता था वो कर दिखाता था। पीपल लव टू सी द केटल चेंज इनटू अ प्लेफुल लिटिल एनिमल दैट कुड डू ऑल दिस। तो लोगों को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, ये सब चीज़ें देखना पसंद आ रहा था कि किस तरीके से एक केटल जो है एक एनिमल बन जाता है छोटा सा और वो इतनी सारी चीज़ें कर सकता है। दे पेड जिमू वेल टू सी द शो, और फिर उस शो को देखने के लिए लोग जिमू को पैसे भी देने लगे थे। बिग क्राउड्स ऑफ पीपल केम टू वॉच द शो, और काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पे आने लगे थे शो देखने के लिए। एंड द डियर लिटिल टेनुकी नेवर डिसअपॉइंटेड देम, और यहाँ पे टेनुकी भी अपना काम अच्छे से कर रहा था और लोगों को वो डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। मेरीली डांस मेनी डांसेस, द शैडो डांस, द फैन डांस, द अम्ब्रेला डांस, इट नेवर टायर ऑफ डांसिंग, और काफ़ी अलग अलग तरीके के डांसेस वो लोगों को दिखाने लगा था। सोन जिमो हैड कलेक्टेड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मनी, तो लोग यहाँ पे शो देखने के लिए आते थे और पैसे देते थे, तो इसीलिए जिमो के पास काफ़ी सारा पैसा अभी इकट्ठा हो गया था। ही हैड बिकम अ वेरी रिच मैन, वो काफ़ी रिच मैन बन चुका था, अमीर इंसान बन चुका था। ही सेड टू द टेनुकी, डियर टेनुकी, यू हैव मेड मी वेरी रिच, वी कैन बोथ लिव इन अ कम्फर्ट नाउ, वी कैन स्टॉप द शोज इफ़ यू लाइक। तो देखिए यहाँ पे जिमू उसे बोलता है टेनुकी को कि डियर टेनुकी, अभी तुमने मुझे काफ़ी रिच बना दिया है, अमीर बना दिया है, और इतने पैसे में तो हम दोनों भी काफ़ी अच्छे से लाइफ जी सकते हैं अपनी, तो अगर तुम चाहते हो तो हम लोग ये शोज़ दिखाना अभी बंद कर देते हैं। सो दे डिसाइडेड टू स्टॉप द शोज़, फिर दोनों भी क्या डिसाइड करते हैं कि ये जो शोज़ हम दिखाते हैं इसे हम बंद कर देंगे। बट जिमू डिड नॉट फॉरगेट द ओल्ड मैन हु हैड गिवन हिम द मैजिक केटल, लेकिन जिमू उस इंसान को, उस ओल्ड मैन को बिल्कुल भी नहीं बोलता है जिसने ये मैजिक केटल दिया हुआ है। ही गेव सम ऑफ द मनी टू द ओल्ड मैन, तो उसके पास जो पैसे आए थे उसमें से उस ओल्ड मैन को भी वो कुछ पैसे दे देता है। All of them live long and happy lives. Jimmu and the old man are no more, but you may still come across the magic kettle lying in a corner somewhere in Japan. तो अभी वो ओल्ड मैन है, फिर जिम्मू तो अभी नहीं रहे, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि वो मैजिक केटल अभी भी कहीं ना कहीं जापान के किसी भी घर में या कहीं पर भी तो कॉर्नर में पड़ा हुआ है, ऐसे बोला जाता है। यहाँ पे देखिए शेडोज आपको दिख रही है, इस तरीके के डांसेस वो टेनुकी किया करता था, अम्ब्रेला डांस, फैन डांस, इस तरीके के। तो देखिए आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।